गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। लक्ष्य मार्गदर्शन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कल क्लास 10th के मैथ का हम लोग एक कल चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति। तो नियामक ज्यामिति के में हम कुछ बेसिक चीज सीखे थे और आज हम उसके आगे को कंसेप्ट को देखेंगे और आज कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कल मैंने आपको बताया था कि रेखा दो तरह की होती है। एक रेखा को कहते हैं क्षैतिज रेखा और एक होती है उदर्ग रेखा। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और उदर्ग रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष को एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। फिर एक्स अक्ष को हम लोग कहते हैं भुज और वाई अक्ष को हम लोग कहते हैं कोटि। फिर आपको बताए थे कि जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को काटती है उसको मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। फिर आपको मैंने बताया था कि किसी भी बिंदु का नियामक एक्स वाई होता है। किसी भी बिंदु का नियामक क्या होता है? एक्स वाई होता है। यानी कहने का मतलब है कहीं 4 और 5 लिखा हुआ है तो इसमें एक्स का वैल्यू कितना होगा? 4 और वाई का वैल्यू कितना होगा? 5। फिर आपको बताए थे हम कि चतुर्थांश जो होते हैं वह 4 होते हैं। एक होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में आपको बताए थे कि प्लस प्लस होता है, सेकेंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है और फोर्थ में प्लस माइनस होता है। यह तो थी आपकी कल की क्लास। कल की क्लास में हमने जो पढ़ाई की थी उसकी थोड़ी सी बैकअप है कि हम लोग कल क्या देखे थे। अब इसके हम लोग आगे देखेंगे कि इसके आगे अब क्या पढ़नी है। जो भी बच्चे अगर मेरा फर्स्ट वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं देखे हैं वह मेरा मतलब इस वीडियो को देखने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट वीडियो देख लें और तब जाकर यह दूसरा वीडियो देखें, तब जाकर अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं आज इसके आगे। देखिए अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब आगे कुछ चीजें देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी इसको हिंदी में कहते हैं दूरी सूत्र। डिस्टेंस फॉर्मूला को हिंदी में कहते हैं दूरी सूत्र। मान लीजिए कोई बिंदु यहां पर है ए और एक और बिंदु यहां पर हम ले लेते हैं बी और इन दोनों के बीच की अगर दूरी निकालनी हो तो कल आपको बताए थे कि किसी भी बिंदु का नियामक होता है यानी उसको हम एक्स वाई मान लेते हैं कि किसी बिंदु का नियामक क्या होता है? एक्स और वाई होता है। तो यह जो बिंदु है इसका कुछ ना कुछ नियामक होगा तो इसका हम नियामक मान लेते हैं x1 y1। फिर इस बिंदु का नियामक मान लेते हैं x2 y2। अब हमें क्या करनी है? इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है यानी AB की दूरी हमें निकालनी है। तो AB की दूरी का फॉर्मूला होता है बाबू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र। फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर A है और कोई बिंदु B है। इन दोनों के बीच हम दूरी निकालनी है तो इस बिंदु का नियामक कुछ ना कुछ दिया होगा यानी इस बिंदु के नियामक हम मान लेते हैं x1 y1। फिर बिंदु B है इसका नियामक मान लेते हैं x2 y2। तो यह अब A और B के बीच की दूरी निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह हो गया दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूला पर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन, यह एक बिंदु दिया हुआ है A और दूसरा बिंदु दिया है B। इसका नियामक मान लेते हैं 2 और 3 और इसका नियामक मान लेते हैं 4 और 6। अब हमें क्या करनी है कि A और B के बीच की दूरी निकालनी है।
तो सबसे पहले बाबू समझ लीजिए, इसको कहते हैं x1 y1, यहाँ है x2 y2, यानी x1 y1 x2 y2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू में AB की दूरी निकालनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर, तो AB का फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पर देखिए x1 तो यहाँ पर है x2, y1 y2, फिर से समझ लीजिए, इसको कहते हैं x1 y1 x2 y2, तो हमें चाहिए x2 x1, तो यहाँ पर है x1, यहाँ पर है x2, यहाँ पर y1, यहाँ पर है y2। आप इसको भी x1 मान सकते हैं, तो इसको कहेंगे x2, तो इसको y1, तो इसको y2। तो चलिए, तो x1 x2 यानी x2 का मान हो गया 4 माइनस x1 का मान कितना हो गया 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस है प्लस दे देंगे, फिर y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर देखिए 4 माइनस 2 यानी 2 हुआ, फिर प्लस 6 माइनस 3 यानी 3 हुआ, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर आगे देखेंगे, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ऊपर से रूट, यानी 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, और यह जाकर आपका आंसर हुआ। और यहाँ पर कुछ मात्रक नहीं दिया हुआ है, यानी मीटर में है कि सेंटीमीटर में है कि किलोमीटर में है, तो इसलिए जब कुछ मात्रक नहीं है तो यहाँ पर अपना से हम लिख देंगे यूनिट यानी इकाई, और यह जाकर आपका फाइनली आंसर हुआ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको सीखनी है तो सबसे पहला आपको डिस्टेंस फार्मूला का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप डिस्टेंस फार्मूला को बढ़िया से समझ लिए तो लगभग आधी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th लेवल की यहीं पर समाप्त हो जाती है, और इसी डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग कर हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये सारे जो चीज हमने बोर्ड पर लिखी हुई है उसको आप नोट कर लें। चलिए, अगर आप लोग नोट कर लिए हो, आप लोग नोट करने का आसान तरीका है कि आप लोग वीडियो को रोक लें और वीडियो जैसे ही रुके उसको नोट कर लें, फिर आगे वीडियो देखें। चलिए, अब हम लोग दूरी फॉर्मूला देख लिए, उस पर एक क्वेश्चन भी देख लिए, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे और उसके बाद आपको हम देंगे बनाने के लिए। नियामक ज्यामिति में डिस्टेंस फार्मूला का काफी अहम रोल है, इसलिए इसको बढ़िया से समझिए। अब देखिए, अब हम लोग एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु ए है और यहाँ पर कोई बिंदु बी है। यहाँ पर दिया हुआ है 2 6, यहाँ दिया है 8 और यहाँ पर मान लेते हैं 4, और इन दोनों के बीच का हमें दूरी निकालनी है। फिर से देखिए, सबसे पहले समझिए, इसको कहते हैं x1 y1 x2 y2। अब बाबू AB यानी AB की दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ x1 तो x2, तो x2 का वैल्यू कितना है 8 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 y2, तो y2 का मान 4 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 8 माइनस 2 यानी 6 इसका होल स्क्वायर, 4 माइनस 6 यानी माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, और माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 होगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 36 प्लस 4 यानी 40, और 40 का जब हम गुणनखंड तोड़ेंगे, देख लीजिए जिनको गुणनखंड नहीं आता है, इधर देखिए कैसे हम 40 का गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 से गुणनखंड तोड़ेंगे इसका, तो 2 दूनी 4 0, फिर 2 से 10 दूनी 20, फिर 2 से 5 दूनी 10, यानी हम 40 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब देखिए, यह रूट का रूल होता है
कि अगर जोड़ा लग जाए तो एक बाहर निकलेगा, 2 को 2 है, एक बाहर निकला, लेकिन इन दोनों का जोड़ा नहीं है तो यह अंदर रहेगा। 5 दूनी 10 और यह हो गया आपका इकाई। अब जाकर यह आपका फाइनल आंसर हो गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़े और उस पर 2 क्वेश्चन हमने देखा। फिर से इसको समझ लीजिए, ए और बी दिया हुआ है। ए का नियामक है 2 6, बी का नियामक है 8 4। अब हमें क्या करनी है कि ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहले दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 देन x1 x2 तो 8 माइनस 2, फिर प्लस y2 तो y1 y2 यानी 4 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर। 8 में से 2 माइनस कीजिएगा 6 इसका होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 6 माइनस कीजिएगा -2 इसका होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 यानी 36 प्लस 4 यानी 40। और 40 का जब हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, यानी जब जोड़ा लगता है एक बाहर निकल जाता है। यानी घर से बाहर कब निकलेगा, जब जोड़ा लगेगा। ये दोनों का जोड़ा नहीं है तो दोनों बेचारे घर में ही रहेंगे और तो जाकर गुना हो जाएगा 5 दूनी 10। और इस तरह से आपका यह क्वेश्चन बन गया। तो सीख लिए आप लोग कि हम दूरी कैसे निकालते हैं। और अगर आप दूरी निकालना सीख लिए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको थोड़ी से भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लिख लिए हैं लोग, तो इसको अब हम मिटा देते हैं। अब देखिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको घर से बना कर लाइएगा। जैसे इस सब का दूरी निकालना है, यहां पर डायरेक्टली हम क्वेश्चन लिख देते हैं 8 10 और 6 4। ये आपका होमवर्क रहेगा, आज का होमवर्क है। यह आपका 7 10 होमवर्क नंबर 1 और यह 2 और 5 3 नंबर में 6 2 यह क्वेश्चन है आपका, यह होमवर्क है, इसको घर से बनाकर लाना है। यह आप लोग ट्राई कीजिएगा। अभी जो मैं आपको समझाया हूं उसी पर आपको बनाना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, a माइनस बी और ए बी। यह भी आप लोग घर से बनाकर लाइएगा। 5 क्वेश्चन घर से बनाकर लाइएगा। मैं फिर कल आपको बताऊंगा कैसे, इसमें से जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों, हम लोग सीखें कि दूरी सूत्र क्या होता है और दूरी सूत्र पर हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा और यह रहा आपका होमवर्क। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग दूरी सूत्र पढ़ लिए। अब लोग हम दूरी सूत्र का यूज कहां कहां करेंगे, आखिर किन किन प्रश्नों में हमें दूरी सूत्र का यूज करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप पहले समझेंगे, इसको लिखना नहीं है। एग्जाम में या ऐसे ही आपके जो एक्सरसाइज जब मैं बताऊंगा तो उसमें क्वेश्चन रहेंगे, दिया रहेगा 3 बिंदुएं दी रहेंगी, मान लीजिए ए बी सी, और कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह क्या है, संरेखा है। अब हम लोग दूरी सूत्र का उपयोग पढ़ने चल रहे हैं। दूरी सूत्र का उपयोग, इसको लिखना नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। दूरी सूत्र का आखिर उपयोग कहां कहां है, कहां कहां हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो पहले 3 बिंदुएं दी रहेगी, मान लीजिए ए बी सी, कहेगा इसको संरेख करें, या फिर 3 बिंदुएं दी रहेगी कहीं भी और इस सब का नियामक दिया हुआ रहेगा और कहेगा बताइए कि यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। गौर कीजिएगा, कहेगा कि आपको सिद्ध करना है, 3 बिंदुएं दिया रहेगा, कहेगा सिद्ध कीजिए किसका शीर्ष है, समबाहु त्रिभुज के। कभी कभी 4 बिंदुएं दिया रहेगा और कहेगा सिद्ध कीजिए कि वर्ग के शीर्ष है। कभी कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है।
कवि कहेगा कि बताइए यह जो शीर्ष दिया हुआ है वह कौन सा चतुर्भुज होगा। तो चतुर्भुज में बाबू दो तरह के चतुर्भुज पूछ सकता है, एक रहेगा सम चतुर्भुज और दूसरा रहेगा समांतर चतुर्भुज। यानी कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले पढ़े कि दूरी सूत्र क्या होता है, और दूरी सूत्र पढ़ने के बाद हमने उसका कुछ क्वेश्चन देखा कि आखिर हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आपके होमवर्क के लिए 5 क्वेश्चन मैंने दे दिया है कि आप यह होमवर्क करके लाएंगे 5 क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे कि दूरी सूत्र का यूज कहां कहां होता है। तो दूरी सूत्र का यूज होगा, 3 बिंदुएं दी रहेगी, कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह संरेखा है। 3 बिंदुएं दी रहेगी, कहेगा सिद्ध कीजिए कि यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। 3 बिंदुएं दी रहेगी, कहेगा सिद्ध कीजिए कि यह वर्ग 4 बिंदुएं दी रहेगी और कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह वर्ग के शीर्ष है। 3 बिंदुएं दी रहेगी, उनका नियामक दिया रहेगा और कहेगा सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। फिर 4 बिंदुएं दी रहेगी, कहेगा बताइए इनमें से कौन सा चतुर्भुज के शीर्ष है, यानी वह जो शीर्ष दिया हुआ है 4 गो वह सम चतुर्भुज का है कि समांतर चतुर्भुज का है। तो इन सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें इनका गुण के बारे में पता बहुत जरूरी है। जब तक यह नहीं जानेंगे कि यह संरेख होता क्या है, समबाहु क्या होता है, वर्ग क्या होता है, समद्विबाहु क्या होती है, चतुर्भुज क्या होती है, सम चतुर्भुज क्या होती है, समांतर चतुर्भुज क्या होती है, तब तक हम इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं अब आपको बताऊंगा कि यह संरेख क्या होता है। कैसे जानेंगे कि कोई 3 बिंदुएं दी हुई है तो वह संरेख है कि नहीं है। हम कैसे जानेंगे कि कोई 3 बिंदुएं दिया हुआ है, उसके नियामक मालूम है तो वह जो शीर्ष है वह समबाहु त्रिभुज के ही शीर्ष है। कोई 4 शीर्ष है तो हम कैसे जानेंगे कि वह वर्ग के ही शीर्ष है। तो सबसे पहले अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को जानेंगे, हर एक चीज के गुण के बारे में जानेंगे और उसी गुण का यूज करते हुए और दूरी सूत्र का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं संरेख के बारे में कि आखिर यह संरेख होता क्या है। देखिए मान लीजिए कोई यह तल है तो संरेख का मतलब होता है अगर 3 बिंदुएं कोई दी हुई हैं और यह तीनों एक ही तल में हो तो इसको कहते हैं संरेख। एक सीध में हो तो इसको कहते हैं संरेख। और एक मान लीजिए 3 बिंदु दी हुई है और एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे और ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो यह एक सीध में नहीं है तो इसको कहेंगे असंरेख है। तो संरेख और असंरेख समझ गए। संरेख का मतलब होता है कि एक ही सीध में हो। अगर 3 बिंदुएं हमें मालूम है तो तीनों एक ही सीध में हो तो उसको कहते हैं कि यह जो बिंदुएं हैं वह संरेखी हैं। यानी अगर 3 बिंदुएं मान लेते हैं ए बी सी तो यह संरेख कब होगा। तो देखिए इसका कैसे जानकारी हमें चलेगी कि यह 3 बिंदुएं हैं वह संरेख है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए से बी की दूरी निकाल लेनी है, फिर बी से सी की दूरी निकाल लेनी है और फिर ए से सी की दूरी निकालनी है। और जब निकलेगा तो क्या कीजिएगा, ए बी और प्लस बी सी करेंगे और ए बी और बी सी को जोड़ने पर अगर ए सी के बराबर आ गया तो समझ जाइए कि जो बिंदु दिया हुआ है वह संरेख है, नहीं तो वह संरेख नहीं है। इसको भी हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे, लेकिन पहले हम प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे पूरा और फिर सबका, संरेख का, वर्ग का, चतुर्भुज का, आयत का, त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का, सबका क्वेश्चन देखेंगे। और ये देखिए अभी आपके बहुत सारे बच्चे के मन में प्रश्न उठता होगा कि सर चैप्टर नहीं बता रहे हैं। नहीं तो घबराइए नहीं, मैं आपको पहले बेसिक चीज बता रहा हूं। यानी मैथ आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं मैथ आपको सिखाऊंगा और मैथ से लड़ना सिखाऊंगा और कैसे यूं चुटकी में हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और पूरे चैप्टर क्लास 10th का पूरा चैप्टर कितना इजी है और कितना सरल तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, मनोज सर के साथ रहिए। मेरा वादा है आपसे कि मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
और यह मैं ये भी आपसे कह रहा हूं कि मैथ का पूरे मैं चैप्टर पूरे सिलेबस में आपको पढ़ाऊंगा। यानी कहने का मतलब है कि नहीं कि 1-2 चैप्टर पढ़ाई होगा, नहीं, आज से कल से स्टार्ट हुआ है और डेली प्रतिदिन आपके सामने आऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा और पूरे सालों भर पढ़ाई चलेगी और पूरा कोर्स आपका कंप्लीट होगा, इसलिए आप टेंशन ना लें। अब देखिए, तो संरेख का यह गुण हो गया, यानी संरेख सब इस पर क्वेश्चन कल समझाएंगे। पहले अभी इतना समझ लीजिए कि 3 बिंदु संरेख कब होगी, जब हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे, और ए बी और बी सी को जोड़ेंगे, अगर वह ए सी के बराबर आ गया तो वह संरेख है। अब हम देखेंगे बाबू आगे समबाहु त्रिभुज, यानी जैसा कि आपको मालूम है समबाहु यानी इसको तोड़ेंगे तो सम प्लस बाहु, यानी सम मतलब होता है बराबर और बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कोई आपसे पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं तो क्या बोलिएगा, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कोई त्रिभुज समबाहु होगा, नियामक ज्यामिति में अगर आपको सिद्ध करना होगा तो 3 गो नियामक दिया रहेगा, हमें कुछ नहीं करना है, दूरी सूत्र से सबकी दूरी निकाल लेंगे। अगर सब के दूरी यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी आएगा तो समझ जाएंगे कि यह समबाहु त्रिभुज है। इसके बाद हम देखेंगे बाबू समबाहु त्रिभुज के बाद समद्विबाहु त्रिभुज, और नाम से ही मालूम चल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज को जब हम तोड़ेंगे तो टूटेगा सम प्लस द्वि प्लस बाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी नियामक ज्यामिति में कहेगा कि भैया सिद्ध कीजिए कि यह समबाहु त्रिभुज है, तो आपको क्या करनी है, सबकी दूरी निकाल लेनी है। अगर कोई 2 भुजा भी आपस में बराबर हो गया तो समझिए कि यह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। जरूरी नहीं है कि यही 2 बराबर होगा, जब आप सवाल क्वेश्चन बनाइएगा तो कोई 2 भुजा अगर बराबर आए तो कहिएगा कि भैया यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी अभी हम लिख देते हैं, अगर ए बी बराबर बी सी आ जाए या यह दोनों भी बराबर हो सकता है या यह दोनों भी बराबर हो सकता है तो समझेंगे कि यह कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर हम जानेंगे वर्ग के बारे में। तो वर्ग को तो सबको मालूम है, वर्ग यानी स्क्वायर, यानी जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है बाबू, उसी को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर हमें वर्ग की यह गुण मालूम चला कि अगर वर्ग की 4 भुजा दिया हुआ है तो हमें कुछ नहीं करनी है, सबकी भुजा निकाल लेनी है। अगर सब बराबर आ गया तो समझ जाएंगे कि यह वर्ग है। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी अगर आया तो समझेंगे कि यह क्या है, वर्ग है। तो देखिए, तो यह इसको आप नोट कर लीजिएगा और कल मैं फिर आपके सामने आऊंगा और एक एक कर सब पर हम क्वेश्चन बनाएंगे और तब जाकर हम फिर आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं, और बस डेली मेरे साथ जुड़े रहिए और आप लोगों से एक यही मतलब रिक्वेस्ट समझिए या जो समझिए, नहीं, अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो आपको अच्छा लगती है या पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है और चाहते हैं कि भाई पूरा वीडियो हम देखें तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी दिक्कत है उसको कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।